नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक ऐसी नगरी जिसके विरासत के कण हर भारतवासी में बसते हैं, वो अपने भविष्य को निहारती, अपने वर्तमान में कसमसाती अयोध्या नगरी। समय के इस पड़ाव पर सवाल कई हैं, हम उन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए निकले। सैकड़ों बरस का इंतजार, दशकों दशक के सवाल, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती बेचैनी, पर आखिरकार अयोध्या के माथे पर लगा विवादित का ठप्पा मिट गया। की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते हैं, परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती है। ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। राम जन्मभूमि के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे यहाँ मैं ऐतिहासिक मानता हूँ। एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में भी मैं देखता हूँ। मेरा यह मानना है कि इससे सर्व धर्म समभाव को एक मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ एक परस्पर लोगों के रिश्ते भी बेहतर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सभी से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाकर रखें और इस फैसले को किसी की हार अथवा जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सबको आज सूचित हो गया, सबको आज सुकून मिल गया, सबको आज जवाब मिल गया कि विवादों के बादल छट चुके हैं। अयोध्या के हिस्से में नई भोर आई। कोई किंतु अब शेष नहीं, किसी का परंतु अब विशेष नहीं। इससे पहले भी कहते रहे जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, तो आज भी हम कहते हैं हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। कोर्ट में जो है हार जीत तो होती रहती है, इसीलिए कोर्ट बना हुआ है। फैसला जो भी कर जो है हुआ उसका हम सम्मान करेंगे। और पूरे देश दुनिया को भी हम यही संदेश जो है दे रहे हैं कि हम पक्षकार हैं, हमने भी फैसला मान लिया है तो आप लोग भी माने। कोई ऐसी बात विवाद ना करें जिससे जो है देश में अफरा तफरी का कोई माहौल हो। आज ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या आंदोलन के इस फैसले के बाद जो देश में माहौल बना है, ये अब देश को एक नए दिशा की ओर ले जा रहा है, जिसमें लोग एकजुट होकर के देश के कानून और संविधान की मर्यादाओं का पालन करेंगे। सनातन सत्य अब यही है और सनातन सत्य अब यही रहेगा। डिस्प्यूटेड एरिया था, वो हिंदू पक्षकारों को दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहां पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहां मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी। मैं समझती हूँ अभी तक इस आंदोलन में जिन्होंने अपना बलिदान दिए, तप किया, साधना की, उन सबके सपने साकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारी ऐतिहासिक फैसला है और सबके हृदयों में भारी प्रसन्नता है और उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के शब्द भी छोटे पड़ गए हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने निर्णय में स्वीकार किया है कि जहां पर मान्यता है, साक्ष्य है, प्रमाण है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही है जहां भगवान श्री राम विराजमान है, रामलला, और वही मंदिर बनना चाहिए। बाकी सारी बातें जहां विराजे है रामलला, मंदिर वहीं बनेगा और भारत के हर वासी को इस निर्णय सुनाया है उससे हम सहमत हैं। हम सभी अयोध्यावासी, देशवासी। 70 साल पुराना ये मुद्दा था
इसी के नाम पे इतनी नफरत, हिंदू मुसलमान में दंगा फसाद, इंसानियत मरती थी, वो ख़त्म हो। अब जो भी फैसला आया है इसको मान लेना चाहिए, इससे बेहतर कोई फैसला नहीं है। वो फैसला ऐतिहासिक है। मैं 1/130 करोड़ भारत अपनी तरफ से संपूर्ण भारतवर्ष और पूरे विश्व में जो सनातन मान्यता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मान्यता के लोग हैं, सबको बधाई देता हूँ। 40 दिन की मैराथन सुनवाई के मंथन से जो निकला, उसका स्वागत पूरा देश कर रहा है। मुकदमों में फैसला हार जीत का होता है, लेकिन इस फैसले को सदियों तक इसीलिए भी याद रखा जाएगा कि इसमें सिर्फ देश जीता, देश का संविधान जीता, देश का ऐसे मामले में जिसमें इतना कानून है, इतना तथ्य है, इतना इतिहास है, इतनी भावना है, धर्म है, ये है वो है, उसमें एक खंडपीठ संविधान की 5-0 से सहमति के साथ निर्णय दे, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। विवाद की कटीली बाजी अयोध्या की रिहाई का इंतजार पूरे देश को था। हर किसी की दुआ थी कि अब कोई फैसला हो जाए। हर किसी के दिल में था कि अयोध्या की आस्था को मुक्ति मिले सत्ता की सियासत से, और अयोध्या के विश्वास को निजात मिले सांप्रदायिकता की रवायत से। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आज उन सारी उम्मीदों को एक आसरा मिला। सुबह के 10:30 बजते ही न्याय के मंदिर में न्यायमूर्तियों ने एक मत होकर अपना निर्णय पढ़ना शुरू किया तो 125 करोड़ के देश की धड़कनें थम गईं। क्योंकि यह निर्णय सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की जमीन तक सीमित नहीं था। यह निर्णय आस्था और विश्वास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दांव पर देश की संस्कृति लगी थी, देश का भाईचारा लगा था। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट का फैसला आता गया, हिंदुस्तान ने दुनिया को ऐलानिया संदेश दिया, हम एक थे, एक हैं और हम एक रहेंगे। अयोध्या पर फैसला क्या होगा, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की जमीन का फैसला रामलला के पक्ष में दिया। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि 3 महीने के भीतर सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट मंदिर निर्माण की योजना तैयार करे। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाने का आदेश भी दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रभाव के सत्य के आधार पर फैसला ही नहीं दिया, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक न्याय और वहां भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक न्याय इस देश में हुआ। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। संविधान के दायरे राम भक्तों का उत्साह ऐसा रहता है कि उन्होंने पूरा का पूरा किस तरह से मंदिर निर्माण किया जाएगा उसकी योजना बना ली है। अगर आप इन सारे पिलर्स को देखें मेरे पीछे, तो इंटरलॉकिंग प्रणाली से किस तरीके से निर्माण होगा वो आप समझ सकते हैं। ये पिलर्स के एक और जो उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये उभरा हुआ हिस्सा जो है वो पिलर के दूसरे हिस्से में एक खांचा रहेगा इतने ही डेप्थ का, और उसमें ताकि ये दोनों फंस जाएं, दोनों फिट हो जाएं, इंटरलॉक हो जाएं। उसके लिए इन सारे पिलर्स का जब से सालों से निर्माण चल रहा है तो उन्हें इसी तरीके से तराशा गया। 1990 में पत्थरों की कटाई घिसाई का काम शुरू हो गया था। तब से लेकर अब तक वो निरंतर जारी है। अक्सर देश के कोने कोने से लोग अयोध्या की ओर बढ़ने लगे हैं। कार्यशाला के पत्थर उनके लिए एक उत्सुकता का विषय होते हैं। 4 साल हम देख रहे हैं कि मंदिर बनना है, ये पत्थर कैसे तराशे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही देश के दूसरे कई हिस्सों से लोगों ने अयोध्या में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था।
कई की आंखों में सिर्फ इतना सा ख्वाब था कि वो अयोध्या में निर्माण की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सके। चित्रकूट से आए हैं? चित्रकूट से आए हैं, हाँ। तो आप किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पर? यहाँ है दर्शन करने के लिए, मंदिर का सुना कि निर्माण होगा, इसलिए हम लोग आए। कार्यशाला के ही एक हिस्से में राम मंदिर का वो मॉडल भी तैयार बना रखा है जिसे हिंदू पक्षकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा मानते हैं। ये श्री राम मंदिर का प्रारूप है। अगर आप थोड़ा सा हिस्सा देखें जहां से आपको रोशनी आती हुई नजर आ रही है, तो मॉडल के भीतर उस हिस्से को रोशनी दी गई है जो गर्भगृह के तौर पर जिसे दर्शाया गया है यहाँ पर। लेकिन गर्भगृह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि ये जो नीचे आप संगमरमर की ये खंबे देख रहे हैं, ये वही खंबे हैं जो राम मंदिर के गर्भगृह में जिन खंभों को लगाया जाना है। तो कार्यशाला में आपने जो देखा वो पूरे मंदिर के भीतर जो 212 खंभे लगेंगे वो हैं, वो हल्का गुलाबी पत्थर होते हैं। लेकिन ये सफेद संगमरमर के ये जो सारे खंभे हैं, इनका हिस्सा और इन्हें जोड़ने वाला जो हिस्सा पीछे की ओर रखा है, और जो चौखट है गर्भगृह में जाने की चौखट, यानी गर्भगृह से जुड़ा हुआ पूरा निर्माण जो है खंभों की शक्ल में, वो आपको यहीं पर मिलेगा। ये मॉडल राम जन्मभूमि का नक्शा बनाया गया है, मेरा मॉडल है, प्रारूप है। ऐसे ही मंदिर का जो खंबे हैं और चौखटे हैं, छतें हैं, सब इसी प्रकार से जो नक्शा है उसी के आधार पर सारा निर्माण हुआ है। कितना तला है, कितनी मंजिल है? नीचे रामलला है, ऊपर में राम दरबार है। अच्छा। 2 मंजिल रहेगा। 1 से 6 नीचे है प्रथम तल पे, 1 से 6 दूसरी तल पे। कुल 212 खंभों का ऐसा विशाल मंदिर बनेगा। तो 212 जो वो हैं खंभे हैं, वो सब वहाँ पर जो कार्यशाला में स्थापित हैं, वहाँ काम चल रहा है, कारीगर लोग काम करते हैं, वहाँ बना बना के सारा सामान रखा गया है। गर्भगृह कहाँ पर इसमें? नीचे राम जी का बाल रूप है। हाँ। वो नीचे गर्भगृह है, राम जी का बाल रूप। ऊपर वाले खाने में राम दरबार है। अच्छा। 2 मंजिल, 212 खंभे। अच्छा। 267 फुट लंबा, 135 फुट चौड़ा, 125 फुट ऊंचा। अच्छा। ऐसा मंदिर का आकार रहेगा। ये मॉडल कब, ये प्रारूप कब बना था यहाँ पर? कब से? 93 में ये बन गया। ये लकड़ी से बना गया है? ये लकड़ी का नहीं है, केवल थर्माकोल का है। थर्माकोल का है ये? हाँ। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि संगमरमर का हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंटिंग करवा दिया और उसी से लग रहा है ये संगमरमर। आमतौर पर यहाँ रोशनी हल्की ही रहती है। कार्यशाला के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की देखभाल का जिम्मा हजारी प्रसाद के पास है। हजारी प्रसाद 1990 में कार सेवा के लिए यहाँ आए थे, उसके बाद यहीं रह गए। उम्र बीत गई, परिवार पीछे छूट गया। कभी कभी बेटा मिलने आ जाता है और लौट जाता है। ये कभी 2-2 साल में जाते हैं घर। अच्छा। कभी लगता है कि नहीं आ रहे हैं पापा? हाँ, कभी फोन करता हूँ तो 10-12 के आ जा, पिताजी के बच्चे घर मन कर रहे हैं आपको बुलाने के लिए। कठिनाई हो रही है आपको? कठिनाई तो हो ही रही है। हाँ? लेकिन वो राम जी के नाम पे थे। ओ सब। तो आपको लगता है बुरा या ठीक लगता है? नहीं, मेरे को बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं लग रही है। वो अपने सेवा में है, अपना कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कभी लगता है कि पूरा जीवन आपने दे दिया? हाँ। और राम जी की सेवा में, राम जी वनवास में है, इसलिए ऐसे हमारे भगवान वनवास में रहें तो हमारा घर रहना ठीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का कई रूप में बदलना लाजमी है। कम से कम देश का चुनावी पारा मापने का थर्मामीटर बन चुकी अयोध्या के ऊपर से वो बोझ हट जाएगा। हर चुनाव में मुद्दा बनने वाली अयोध्या इससे मुक्त हो जाएगी। सुरक्षा में लगी संगीनों के साए कुछ कम होंगे, तलाशियों और जांच के दायरे सिमटेंगे, आपसी तल्खियां कुछ घटेंगी और अयोध्या विकसित हो सकेगी। देश और दुनिया के सबसे पुराने विवाद का पटाक्षेप जिस शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज संपन्न किया है, मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। इस फैसले ने देश और दुनिया में एक बार फिर से
भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र की मजबूती का बहुत स्पष्ट संकेत दिया है। आज अयोध्या में चहल पहल है। मेरे 2.5 वर्ष में दीपोत्सव कार्यक्रम और अयोध्या के विकास के माध्यम से जिन भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ था, वह अयोध्या एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई चमक और नई आभा के साथ भारत और उत्तर प्रदेश के इस नए परसेप्शन को प्रस्तुत करने में सफल होगी। अयोध्या को लेकर चाहे बाकी इलाकों में जो भी विवाद रहा हो, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए राम नाम के मायने कुछ ऐसे हैं कि आप राम का नाम लीजिए, अयोध्या वासी आपके इर्द गिर्द जुट जाते हैं। मुख्यमंत्री बदले, बदला समय, दशक बदले, कभी राजनीति की धुरी पर अयोध्या नाची तो कभी ठिठक कर अपने भविष्य का इंतजार करती। लेकिन इस सब के बीच निर्माण की ठोका पीटी और पत्थरों को तराशने से निकलने वाली आवाज कार सेवकपुरम में हमेशा सुनाई देती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन औजारों और इनके पीछे लगातार काम कर रही इन आंखों के लिए भी निर्णायक दिन शुरू हो चुके हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जो मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं, वो अब काम आएंगी। इन मूर्तियों के साथ अयोध्या और अयोध्या के पूरे संघर्ष का इतिहास जुड़ता है। कितने साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं? हम तो एक्चुअली मेरा विश्व हिंदू परिषद में आज 20 साल हुआ है, लेकिन ये जो योजना बना है माननीय अशोक सिंघल जी 2006 में हस्तशिल्प कला संस्थान उद्घाटन का समय उन्होंने वहीं पर बता दिया था कि जो ये रंजित मंडल ये रामकथा कुंज निर्माण करेंगे राम मंदिर की। बड़ा धन कोई पिछले जन्म का पुण्य काम किया होगा, जिसके कारण जो है ये इस जन्म में ये इस मूर्ति का बनाने का हमारा अवसर प्राप्त हुआ। ये राम मंदिर के ठीक सामने होगा ये? जी, ये राम मंदिर के ये चारों तरफ जो है 66 एकड़ जमीन के किनारे किनारे ये रामकथा कुंज के नाम पे ये प्रदर्शित किया जाएगा। पिछले कुछ समय में रंजीत मंडल और उनके पिता ने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। निर्माण और तराशने के काम में तेजी आई है। हालांकि मंदिर निर्माण में अब सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले ट्रस्ट की भूमिका अहम होगी। यहाँ पे मंदिर जो बनना है तो उसी मंदिर की जो ब्लूप्रिंट तैयार की है वो अहमदाबाद के रहने वाले सोमपुरा परिवार ने तैयार की है। वो जो आर्किटेक्ट है वो हमारे साथ मौजूद है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। सर ये बताइए, जो आज फैसला आया है, इतने साल से आप लोगों ने काफ़ी सारा काम करके रखा है, पत्थर तैयार हो चुके हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये जो फैसला आया है वो बहुत अच्छी बात है। हमने 30 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे और 30 साल से पत्थर गड़ के तैयार करके रखा है। वो आज पत्थर करीब काला हो गया है, उसका नए सिरे से अगर लग जाए और दूसरा काम चालू हो जाए और रामलला अपनी जगह पे बैठ जाए तो हर हिंदू को एक आनंद होगा। सर ये बताइए कि क्या कहना है कि कैसा होगा ये पत्थर का, ये जो मंदिर का ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके का है? ये मंदिर करीब नागर शैली का है और करीब 270 फुट लंबा है, 145 फुट चौड़ा है और 141 फुट ऊंचा है। ये अष्टकोणीय मंदिर है, विष्णु को प्रिय है ये, और ये शिखर भी इसका अष्टकोणीय बनेगा। इसमें नीचे राम लल्ला की मूर्ति बैठेगी और ऊपर राम दरबार बैठेंगे। ऐसे 2 मंजिल का है और गर्भगृह, अंतराल, गुड मंडप, अंतराल और नृत्य मंडप, ऐसा करके पूर्ण मंदिर जो शिल्प शास्त्र में कहा है वो पूरा मंदिर इसी हिसाब से बना है। अब ये जो मंदिर बनेगा तो किस तरीके का होगा और कितनी विशाल होगी मूर्तियाँ, कितना भव्य होगा ये मंदिर? ये मंदिर जैसे देखा जाए तो काफ़ी भव्य होगा। इसका गर्भगृह जो है सोमनाथ मंदिर से भी बड़ा है और इसकी मूर्तियाँ इसमें करीब लाइव साइज यानी 6-6 फुट की मूर्तियाँ होगी और भव्य मंदिर बनेगा। इसका सोमनाथ जितना भी गुड मंडप भी है और दर्शन करने के लिए जितने लोग वहाँ आते हैं उतने ही लोग यहाँ भी आ सकते हैं। की जो कार्यशाला है ये बहुत सारे लोगों के लिए लगभग उनके घर जैसी बन गई, क्योंकि इतने सालों से वो यहाँ पर रहे, पत्थर तराशे, और ये ईंटें जो एक एक करके देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी। आप श्री राम का नाम देखेंगे तो सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि आपको अलग अलग भाषाओं में, कहीं पर बांग्ला, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में आपको नजर आ जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से, छोटे छोटे गाँव से, शहरों से, हर जगह से राम नाम की ईंट यहाँ पर आई है और नॉर्मल ईंटें हैं, संगमरमर की ईंटें हैं। और ये देखिए यहाँ तो कुछ अंग्रेजी में भी लिखा है, श्री सनातन धर्म नेदरलैंड्स। ये
श्री राम मंदिर हॉलैंड की तरफ से ये एक संगमरमर की ईंट यहाँ पर दिख रही है और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कोई कहीं पर किसी ग्राम का नाम लिखा हुआ है। ये हाथरस से आई हुई ईंट है और एक और अंग्रेजी में लिखी हुई संगमरमर की ईंट हमें दिख रही है। ये श्री राम साउथहैम्पटन यूके यानी ब्रिटेन से ये ईंट यहाँ पर लगाई गई है। 1989 में शिला पूजन के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने गांव-गांव, शहर-शहर से ईंटों का आह्वान किया था, जिन्हें तब रामशिला कहा गया। ये ईंटें वही शिलाएं हैं। तब न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि हॉलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक से अप्रवासी भारतीयों ने ईंटें भेजी। बीते 30 साल से अपनी जगह पर रखी इनमें से कई ईंटों के किनारे टूट चुके हैं, कई के ऊपर से उनकी पहचान झड़ चुकी है, कई धीरे धीरे बिखरने लगी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इन ईंटों के दिन भी फिर सकते हैं। यहाँ पर लोग लेकिन देखने के लिए बहुत सारे आते रहते हैं। वो देखने के लिए आते हैं कैसा है क्या है। जो बनने वाला है अच्छा है, कैसा दिखेगा। हाँ वही सब उसका डिजाइनिंग देखने के लिए। आप भी बाहर से आए यहीं पे? हम बिहार के हैं। अच्छा, तो यहाँ पर रह रहे हैं अभी या आए? नहीं आए हैं कल शाम को घूमने के लिए। हाँ देखने के लिए सब आए हैं, सब जगह कैसा है क्या है। मंजय कर्नाटक से पैदल ईंट लेकर निकले थे, कई दिनों के बाद अयोध्या पहुँचे। हम अगस्त 16 हूडी से कर्नाटक में बेंगलोर है, बेंगलोर राजधानी में हूडी गांव है, हूडी से अगस्त 16 छोड़ दिया। अयोध्या तक 2000 किलोमीटर पैदल ही करके आएगा। सालों में अयोध्या पर सब खूब बोले, सियासत बोली, अदालतें बोली, आपसी अदावतें बोली, लेकिन 1992 के बाद अयोध्या कभी नहीं बोली। जो दो मजहब अदालत में पहुंचे वो अपने अपने तरीके से बोलते रहे, अपने अपने पक्ष में मजबूत दलीलें देते रहे, लेकिन अयोध्या में सन्नाटा पसरा रहा। वादी प्रतिवादी पक्ष के मुख्य लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो जो नए लोग आए वो बोलने लगे। अब जब फैसला आया है तो हर किसी के मन में सुकून है इस बात का कि इंतजार में उम्र गई सो गई, लेकिन अब कम से कम अयोध्या मामले को लेकर सुकून के दिन तो आए। से एक बहुत पॉजिटिव बात कही गई है कि किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है और हम लोगों का शुरू से ये स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा उसका हम सब लोग मिलकर एहतराम करेंगे। और मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसका सब लोग एहतराम करें और हर तरीके से अमन और सुकून और कम्युनल हारमोनी बरकरार रखें। मुसलमानों ने ये तय कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। अब हम उसमें नुक्ते निकालने लगे कि साहब ये था वो ठीक है, अपनी हद तक लोग उस पर मशवरा करें और उस पर अपने तौर से कोई राय कायम करें, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नुक्ताचीनी करना मैं समझता हूँ कि अब मुनासिब नहीं होगा। जो भी फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से वो उसको हम उसके एहतराम करते हैं और उसको हम मानते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो अपीलें की थी कि सारे मुसलमान उसके सामने सर झुका दें, चाहे मुखालिफत में आए चाहे हिमायत में आए, तो सब उसको माने। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि सब इसको मान रहे हैं, सब इसको तस्लीम कर रहे हैं। जो बीज हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत का अंग्रेज़ों ने बोया था, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत ने उसका पटासेक करके और इस विवाद को ख़त्म किया है। अब नफरत की सियासत बंद करनी चाहिए, राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर सियासत बंद होनी चाहिए। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अदालत का फैसला हमारे ये काबिल कबूल है। जब तक नहीं आया था तब भी यही आए और अब भी यही आए। मैं अपने मुस्लिम अवाम से सिर्फ यही कहूँगा कि इसको सब्र और तहम्मुल के साथ इसको कबूल कर लें। इस फैसले में किसी की हार नहीं हुई है, दोनों तबकों की जीत हुई है, तो इसलिए ये फैसला सभी तबके के लिए खास तौर पर हम लोग इसका तहे दिल से आंदोलनों का चरम देखा, तकरार और तकरीरों का शोर सुना, लेकिन अब अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता है। कभी कभी ये टूटता है तो तब जब खंभों पर नक्काशी की घिसावट शुरू हो जाती है। बीते कुछ दिनों में घिसावट की आवाजें कुछ और तेज हुई हैं। इनका नाम हनुमान यादव है। अयोध्या आंदोलन जब चरम पर था तब अयोध्या आए थे, फिर यहीं के होकर रह गए। विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल का कामकाज देखने लगे। पिछले 27 सालों में जितने भी खंभे या चबूतरे तराशे गए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पूछ लीजिए तो तुरंत बताते हैं कि कौन सा खंभा कहाँ का है,
कौन सा हिस्सा कहाँ का है। ये कौन सा हिस्सा है मंदिर का? ये छत का हिस्सा है, जो छत रहेगा हमारा ऐसा हिस्सा रहेगा छत का। ये अच्छा, हाँ छत हिस्सा रहेगा। तो पिलर का काम पूरा हो गया है? हाँ पिलर का 106 पिलर पूरा हो गया है। अच्छा जी। और ये नीचे भी एक हिस्सा छत का है या पत्थर रखा है? नहीं, वो पूरा ये जो है ये भी एक पूरा हो गया है। हनुमान यादव समेत न जाने कितने लोगों की कमजोर हो चली आंखों को ये पता था कि जिस दिन इन आंखों का इंतजार खत्म होगा उसी दिन से इन तराशे गए पत्थरों के दिन भी फिरने लगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता खोल दिया। अब हर बीतता दिन अयोध्या में मंदिर निर्माण की ओर बढ़ता कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में रामकोट परिसर ने भी एक लंबा समय तय किया है। अब उसका इंतजार भी खत्म हुआ। 1994 में केंद्र सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि समेत लगभग 67 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से आसपास के आबादी क्षेत्र भी इसके अंदर आ गए। इस स्थान को रामकोट क्षेत्र से जो सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल वहां पर कुल मिलाकर 400-450 परिवार रहते हैं, जिनकी रोज की जिंदगी इसी बात पर निर्भर रहती है कि कड़ाई सुरक्षा की कितनी ज्यादा है, सुरक्षा का जो घेरा है वो किस तरह का है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि बाहर से हम लोग मतलब यहाँ जो वाहन आते हैं। पास मिलता है आप लोग? पास हमारे पास नहीं है। फिर कैसे? ज़्यादा तो बच्चों में परेशानी है, जो स्कूल जाते हैं तो सुबह से बहुत परेशानी होती है। गाड़ी आने ही नहीं देते, गाड़ी नहीं आने देते, हर बैरियर पे गाड़ी रोक देते हैं। बच्चे आप लोग हमेशा से यहीं पर रहे? हाँ, हमेशा 25-30 साल हो गए यहाँ। 25-30 साल हो गए। मतलब अब आप लोगों को उम्मीद है कि अब ये बदलेगी स्थिति? मालूम नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं लगता है? नहीं लगता हमें। स्थिति बदलने की उम्मीद कर रहे हैं? बदलना चाहिए, वैसे स्थिति तो बदलना चाहिए। निर्णय से स्थिति बदलेगी? हाँ, निर्णय से बदलना चाहिए, स्थिति बदलेगी। जी। अगर कोई बीमार है तो नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं आ सकती। जैसे कोई मेहमान आ रहा है उसे भी रोक देते हैं, वो बेचारा रात में वहीं रह जाता है। बहुत परेशानी बच्चों के लिए, तो इतना परेशानी बहुत ज्यादा। कोई यहीं जन्मा तो कोई 25-30 साल पहले यहाँ रहने आया। किसी ने तो यहाँ पूरी उम्र गुजारी है। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब से अयोध्या सुरक्षा की संगीनों और सावधानी के कटीले तारों के घेरे में आई, तब से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी खुद की पहचान पत्रों और जांच शिनाख्त के सवालों में उलझती चली गई। स्कूल की बस? हाँ, मतलब आती नहीं है यहाँ पे, पूरी यहाँ तक नहीं आती है, सिर्फ वहीं वाले बैरिगेटिंग तक छोड़ देते हैं वो। अच्छा। क्योंकि इधर पे अलाउ नहीं है आरजेबी था, लेकिन कुछ कन्वेंस आती है इधर पे, तो इसलिए मैं कहती हूँ, बट कहते हैं अंकल कि नहीं आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, बैरिगेटिंग रोक दिया जा रहा है। लंबा चलना पड़ता है? लंबा चलना। हमेशा से बचपन से ऐसे ही आ रही हो? बचपन से नहीं, इसी साल से हो रहा है ऐसा। अच्छा। पहले तो पूरा घर तक आती थी। अच्छा। लेकिन अब नहीं आ रही है। इस साल से दिक्कत आ रही है ज़्यादा? हाँ। अच्छा, ठीक हो जाएगा लग रहा है 10th से पहले? होना तो चाहिए। अब आप कैंसर से पीड़ित हैं? जी। तो इलाज चलता है आपका? इलाज चल रहा है। कैसे यहाँ से अंदर बाहर करते हैं आप? अभी तो गाड़ी से आते हैं, बनाने नहीं देते, रोकते बरियर। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 25 साल हो गए। 25 साल हुए? मतलब मामले के शुरुआत के 2 साल बाद से यहाँ पे रहते हैं, यानी हमेशा से आपको ये परेशानी सामना करना पड़ा है? जी हाँ, हमेशा से बीमारी तो हुई 5 साल से। ये तो परेशानी बहुत परेशानी बनना भी, कोई सामान नहीं आ सकता, खाने पीने की चीज़ें, कोई बीमार हो जाए 12 बजे रात में, कोई रिश्ता आ जाए वो भी नहीं आ सकता, रोक देते हैं। पास दिया जाता है प्रशासन के? पास कुछ नहीं दिया अभी। रामकोट के इसी अधिग्रहित क्षेत्र में कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहां लोगों की श्रद्धा तो आज भी है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से पहले श्रद्धालुओं ने इस तरफ आना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे पुजारियों को भी डेरा उठाना पड़ा। क्या कहा गया है कानूनन, क्या यहाँ पर पूजा पाठ हो सकती है आपके? जैसे जो अधिग्रहित क्षेत्र से सटे मंदिर हैं, वहाँ पूजा पाठ, राग भोग, उत्सव, समैया वगैरह सारे कार्यक्रम होते हैं। जो अधिग्रहित क्षेत्र में मंदिर हैं, करीब आधा दर्जन मंदिर अधिग्रहित क्षेत्र में आ गए हैं, वहाँ राग भोग पूजा अर्चना बाधित है। लेकिन वहाँ कुछ मंदिरों में हो रहा होगा? केवल राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी और जो मंदिर हैं अधिग्रहित क्षेत्र में, आधा दर्जन मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में राग भोग पूजा अर्चना ठप है, नहीं हो सकती है, हो ही नहीं रही है। जो वर्तमान हालात नहीं है उसकी। अब उसके लिए पुजारी रखे, पुजारी जाएगा, पूजा करेगा, उसके लिए जो पैसा खर्च आएगा वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, तो रामकोट परिसर को भी खुद के जीर्णोद्धार की उम्मीदें जगी हैं।
तस्वीर जब बदलेगी तो तकदीर भी बदलेगी और होगा वही जो राम रचि राखा। फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को खंगाला, हर कोण की पड़ताल की, हर तथ्य को अच्छी तरह परखा। यही कारण है कि जब फैसला आया तो पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर में इसका स्वागत किया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल उन बिंदुओं का विश्लेषण जिन्होंने इस फैसले को अभूतपूर्व बना दिया। तो सबसे अच्छी याद रह जाती है, हमेशा हमेशा की प्राचीनतम याद जो है वो राम दरबार की है, क्योंकि राम राज्य जैसा दूसरा कोई राज्य नहीं। यहाँ पर राम दरबार का ही राम दरबार का चित्र है। जब राम जी रावण के वध करके आते हैं तो हम अयोध्यावासी जो खुशी से जो खुशी दिवाली मनाते हैं और राम जी के राजा बनाते थे। राम राज्य का दृश्य है। राम जीत या हार नहीं, ये न्याय है और सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय सबको स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष का ये दावा गलत है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के नीचे विशाल संरचना मिली थी, जिसे एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। खुदाई में जो कलाकृतियां मिली वो गैर इस्लामिक थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एएसआई ये साबित नहीं कर पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन विवादित ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा मिलने से मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर हो गया। इशू 1.5 सेंचुरी से भी ज्यादा से कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, जिसके चलते देश का माहौल काफ़ी खराब भी हुआ है और दोनों कम्युनिटीज़ को बड़ा इसमें नुकसान भी हुआ है और ये इशू फाइनली तो सेटल होना ही था। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये कि हिंदुओं के इस विश्वास पर कोई नहीं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी मान लिया कि बाहरी चबूतरे पर लगातार हिंदुओं का कब्जा था और वो वहां पूजा किया करते थे। 1856-57 में यहाँ लोहे की रेलिंग लगाई गई थी, जिससे साफ है कि हिंदू यहाँ पूजा करते थे। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अलावा विदेशी यात्रियों के वृतांत इस फैसले पर पहुंचने का अहम आधार बने, जबकि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाए कि वो विवादित जगह के अकेले मालिक थे। पुस्तकों में कुछ बातें लिखी हुई थी, वो उन्हीं के लाइन पर ये फैसला आया है। जैसे मस्जिद के मध्य भाग में भगवान राम का जन्म स्थान हुआ करता था, वो बात भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई है। वही मैंने नक्शे में बना करके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कराया था। तो जो बातें लिखी गई थी या कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, वे सारी बातें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से अयोध्या जमीन विवाद पर नियमित सुनवाई शुरू की थी, जो 16 अक्टूबर को खत्म हुई। 40 दिनों तक चली नियमित सुनवाई भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी नियमित कानूनी कार्रवाई है। इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती केस में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।